आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ एक ऐसी टिप जिसको अगर आप लोग अपनी कोडिंग जर्नी के अंदर इंप्लीमेंट करते हो तो आप लोगों की कोडिंग स्किल्स काफ़ी हद तक इंप्रूव हो जाएगी। और इस टिप की सबसे खास बात यह है कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप लोग कौन सा बैकग्राउंड से हो, फिर चाहे आप लोग बीसीए से हो या फिर बीटेक से हो या फिर आप लोग वेब डेवलपमेंट कर रहे हो, एंड्रॉइड कर रहे हो, ब्लॉकचेन कर रहे हो या फिर डेटा साइंस। इसमें किसी भी बात से फ़र्क नहीं पड़ता है। जब तक आप लोग कोडिंग कर रहे हो तब तक ये वाली टिप आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। बिकॉज इस टिप की हेल्प से आप लोग अपनी कोडिंग स्किल्स को काफ़ी हद तक इंप्रूव कर सकते हो। Yeah. सो हेलो एवरीवन। अब इस बात से तो हम सभी एग्री करेंगे कि हमारी कोडिंग जर्नी के अंदर हमारे पास में कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और उनको पूरा करने के लिए हमको बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ती है और उन प्रोजेक्ट्स के पीछे बहुत ज़्यादा डेडिकेशन लगाना पड़ता है और उसके बाद में वो पूरा पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है। और उसके बाद में हम लोगों को उस प्रोजेक्ट को देखिए बहुत ज़्यादा खुशी भी होती है कि हम लोगों ने इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया है। बट एज ए ह्यूमन नेचर हम 3-4 महीने बाद में, 6 महीने बाद में या फिर 1 साल बाद में उस प्रोजेक्ट के रेफरेंसेस को भूल जाते हैं कि हम लोगों ने उस प्रोजेक्ट के लिए कहाँ-कहाँ से रेफरेंसेस लिए थे, वो कौन-कौन से लिंक्स है या फिर हम लोगों ने कौन-कौन से कोडिंग उस प्रोजेक्ट के पीछे की है। बिकॉज़ ये बाय डिफ़ॉल्ट ह्यूमन बिहेवियर है कि हम लोग जिस चीज़ के ऊपर ज़्यादा काम नहीं करते हैं, हम उस चीज़ को भूलने लग जाते हैं और एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए हम लोग बहुत ही रेयर चांस होता है कि उस प्रोजेक्ट के ऊपर वापस से शिफ्ट होते हैं। अब यहीं पे हमारे पास में आ जाता है हमारी आज की टिप, जिसके अंदर हमको हमारी कोडिंग के रेफरेंसेस बनाने होते हैं। अब जो भी सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं या फिर जिनको भी कोडिंग के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है, वो बेसिकली गिटहब को यूज़ करते हैं अपनी कोडिंग को रेफरेंस रखने के लिए। बिकॉज गिटहब एक बहुत ही अच्छा खासा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने के सारे कोड्स को रिजर्व रख सकते हो और साथ ही साथ आप एक रीडमी फाइल बना के उन कोड के एक्सप्लेनेशन को भी लिख सकते हो। बट एज अ बिगनर मेरे को लगता है कि गिटहब काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है एक बिगनर के लिए। इसलिए आज की इस टिप के अंदर मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ कि आप लोगों को जो भी आप लोग कोड करते हो उसका एक रेफरेंस बनाना चाहिए और उसको एक ब्लॉग के फॉर्मेट के इंटरनेट के ऊपर कहीं पे भी डाल देना चाहिए। आप इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को अपनी लिए एक होस्टिंग खरीदनी है, फिर डोमेन खरीदना है, फिर एक पूरी वेबसाइट को बना के वहाँ पे ब्लॉग लिखना है। आज की डेट में इंटरनेट के ऊपर बहुत ज़्यादा फ्री ब्लॉगिंग वेबसाइट्स भी मिल जाएंगी आप लोगों को, जैसे कि ब्लॉगर हो गया या फिर वर्डप्रेस.com हो गया। यहाँ पे आप लोग अपनी एक फ्री की वेबसाइट भी बना सकते हो और वहाँ पे जो भी आप लोग कोड करते हो, जो भी आप लोग प्रोजेक्ट बनाते हो, उसके लिए एक ब्लॉग लिख लेना चाहिए। अब जैसे कि मान लीजिए आप लोगों ने एक प्रोजेक्ट बनाया है, तो आप लोगों को वहाँ पे एक ब्लॉग लिखना है, जिसके अंदर आप लोगों को अपना कोड लिखना है, जो भी आप लोगों को लगता है कि ये मेरा मेन कोड स्निपेट है। वहाँ पे आप लोगों को लिंक लगाने हैं कि यहाँ इस लिंक से मैंने वो सारे के सारे कोड को उठाया था, यहाँ से मैंने रेफरेंसेस लिए थे। और वहाँ पे आप लोगों को अपने प्रोजेक्ट का एक्सप्लेनेशन भी लिख देना चाहिए कि आप लोगों के प्रोजेक्ट में ये कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें थी और ये एक्सप्लेनेशन लिख देना चाहिए कि आप लोगों ने इस चीज़ को ओवरकम किया था और वो कैसे-कैसे ओवरकम किया था, ये भी आप लोगों को उस एक्सप्लेनेशन के अंदर लिख देना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को अपनी जो ब्लॉग है उसको पूरा इंग्लिश में लिखना है या फिर किसी और पर्टिकुलर लैंग्वेज के अंदर लिखना है। आप लोग अपनी लोकल लैंग्वेज के अंदर भी उस ब्लॉग को लिख सकते हो, फिर चाहे वो हिंदी हो, बंगाली हो या फिर जो भी लैंग्वेज हो। बट उस ब्लॉग का मेन कॉन्सेप्ट यही होता है कि जब भी आप उस ब्लॉग को बाद में देखो तो आप लोगों को उस प्रोजेक्ट का पूरा रेफरेंस मिल जाना चाहिए। जो भी उस प्रोजेक्ट के अंदर मेन चीज़ें थी वो सारी आपको उस ब्लॉगिंग पोस्ट के अंदर मिल जानी चाहिए। आप जैसे कि आशीष चिंचलानी का एक वीडियो था जिसके अंदर उसने एक डायलॉग बोला था कि लड़की होनी चाहिए, जिंदा होनी चाहिए। वैसे इस ब्लॉग का भी मेन पोस्ट यही होता है कि वहाँ पे एक डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए और वो आपको समझ में आना चाहिए। किसी थर्ड पर्सन को समझ में आए या ना आए उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, वो चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ताकि कभी भी आप साल भर बाद में या फिर 2 साल बाद में या फिर कभी भी आप जब भी उस ब्लॉग पोस्ट के ऊपर जाओ तो आप लोगों को पता हो कि मैंने यहाँ से रेफरेंसेस लिए थे। और अगर आप किसी दूसरे प्रोजेक्ट में सेम एरर के ऊपर फँसते हो तो भी आप लोग वापस से इस ब्लॉग के ऊपर आ सकते हो और वहाँ से रेफरेंसेस निकाल के उस चीज़ को देख सकते हो। और जैसा कि पूरी दुनिया के अंदर एक साइकोलॉजिकल लाइन बहुत ज़्यादा फेमस है दैट टीचिंग इज़ द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग, और ये एक बहुत ही ज़्यादा प्रूव्ड लाइन भी हो चुकी है। वैसे ही आप लोगों को अपनी कोडिंग जर्नी के अंदर भी करना है। जब भी आप किसी अच्छे खासे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हो तो आप लोगों को वहाँ पे एक डॉक्यूमेंटेशन बना लेना चाहिए, जिसके अंदर आप लोगों को अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारी मेन चीज़ें होनी चाहिए, जिससे कि अगर कोई तीसरा इंसान भी उस चीज़ को पढ़ के समझने की कोशिश करे तो वो भी समझ पाए। और इसके थ्रू आप लोगों की कोडिंग स्किल्स काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होगी। बिकॉज़ ऐसा नहीं होगा बार-बार कि आप लोग सेम ही एरर के ऊपर बार-बार अटकते जा रहे होगे। बिकॉज़ मान लीजिए आप लोगों ने आज एक पेमेंट गेटवे के ऊपर काम किया है और 4 साल बाद में आप लोगों को सिमिलर कोई सा एरर आता है जो कि आपको आज की डेट के अंदर आता है। तो आप लोगों ने उसमें वो ब्लॉग पोस्ट लिखा हुआ होगा और ऐसा भी नहीं है कि आपको उस ब्लॉग पोस्ट को लिखने के लिए रुपए देने पड़ रहे हैं। बिकॉज़ ब्लॉगर और वर्डप्रेस की वेबसाइट्स फ्री में आप लोगों को ब्लॉग बनाने की सुविधा देती है। तो ब्लॉग पोस्ट आप लोगों के पूरे लाइफ टाइम इंटरनेट के ऊपर फ्रीली अवेलेबल होगा। तो आप जब चाहें तब उस ब्लॉग पोस्ट के ऊपर वापस से जाके आप सारे
एक्सप्लेनेशन, सारी लिंक और सारे कोड को आपसे देख सकते हो। और इससे आप लोगों की जो कोडिंग है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाएगी, आप लोगों की कोडिंग स्किल्स भी काफ़ी अच्छी खासी सुधर जाएंगी। तो आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये टिप आप लोगों के लिए बेनिफिशियल कैसे हो सकती है। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो हमेशा वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं आप लोगों के लिए ऐसे वीडियोस लाता रहूँ। तो हमें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए वंदे मातरम।